हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये व्हाट आर दीज डिवाइसेस यूज्ड फॉर। कुछ डिवाइसेस दिए हुए हैं, अब उनका यूज बताना है कि ये डिवाइसेस कहाँ कहाँ यूज होते हैं और किस लिए यूज होते हैं। तो सबसे पहले हमारा है एमीटर। एमीटर यूज होता है करंट नापने के लिए कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। मान लीजिए आपका ये सर्किट है, यहाँ आपने एमीटर लगा दिया और ये आपका बल्ब लगा हुआ है। तो एमीटर क्या दिखाएगा कि इस वायर से कितना करंट जा रहा है आपका। तो एमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग करंट। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब इस वायर के अक्रॉस कितना करंट जा रहा है ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वायर के सीरीज में एक एमीटर लगाना पड़ेगा। वो एमीटर शो करेगा कि कितना करंट इस वायर से जा रहा है। अब दूसरा क्या है आपका वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है, किसी भी दो पॉइंट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसकी वैल्यू हमें बताता है। तो वोल्ट मीटर क्या होता है, अब मान लीजिए आपका एक सर्किट है, इधर आपका एक बल्ब लगा हुआ है और फिर इधर भी आपका एक बल्ब लगा हुआ है और ये दोनों बल्ब सीरीज में लगे हुए हैं अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V प्लस माइनस। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है कि इस पॉइंट इस बल्ब के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है। तो जस्ट सिंपली हम वोल्ट मीटर इसके पैरेलल में लगा देंगे। दो पॉइंट है, यहाँ पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। तो वोल्ट मीटर्स आर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जैसे हमें यहाँ इस पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नापना है तो यहाँ हम वोल्ट मीटर लगा लेंगे और ये वोल्ट मीटर शो करेगा कि इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। और अगर यहाँ पे आपको देखना है तो यहाँ आप पोटेंशियल वोल्ट मीटर लगा दीजिए। वोल्ट मीटर लगा देने से आपको पता चल जाएगा कि इस पॉइंट के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये हो गया आपका एमीटर एंड वोल्ट मीटर। अब आते हैं हमारा जो तीसरा था वो क्या है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग करंट। इसका यूज होता है करंट के डिटेक्शन में। अगर किसी वायर के अक्रॉस करंट बह रहा है, उसको जानना है कि अगर इस वायर में कोई करंट जा रहा है तो जस्ट आप गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए। अगर करंट जा रहा होगा तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो गैल्वेनोमीटर का यूज क्या होता है, करंट के डिटेक्शन में। तो हमारा तीसरा हो गया गैल्वेनोमीटर। नाउ द फोर्थ वन इज इलेक्ट्रिक मोटर। और इलेक्ट्रिक मोटर का यूज क्या होता है,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जैसा कि इसके वर्किंग प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इफ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। और जब वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि एक आर्म पे जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड की डायरेक्शन में है, तो दूसरे आर्म पे जो फोर्स लग रहा है वो अपवर्ड की डायरेक्शन में है। तो एक कपल प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से ये जो आर्मेचर है वो रोटेट करेगा, और जब आर्मेचर रोटेट करेगा तो आपका एक्सल भी रोटेट करेगा। तो क्या होगा कि आपने एक्सल में जैसे पंखा लगा दिया तो पंखा गोल गोल घूमने लगेगा। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक मोटर। अब हमारा पांचवा क्या था, इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है कि मैकेनिकल पावर को या कोई और पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में बदलने का। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर में हमारा प्रिंसिपल क्या था कि एक आर्मेचर को हम रोटेट करते थे। आर्मेचर को रोटेशन से क्या होता था कि मैग्नेटिक फील्ड में जब हम कोई भी कंडक्टर मूव करेंगे तो उस मोशन की वजह से उस कंडक्टर में करंट इंड्यूस्ड होता है, जिस फिनोमेना कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उसकी वजह से करंट फ्लो करने लगता है इस पूरे आर्मेचर में। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी मिल जाती है, जो कि मैकेनिकल एनर्जी से प्रोवाइड हुआ। क्योंकि हम जब आर्मेचर को रोटेट करेंगे तो कोई मैकेनिकल एनर्जी चाहिए उस आर्मेचर को रोटेट करने के लिए, और उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल जनरेटर हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये थे हमारे अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर की फंक्शंस क्या है और इनका यूज कहाँ कहाँ होता है।